हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज है जाने माने निर्देशक, निर्माता और हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी हस्ती बिमल रॉय की याद का दिन। और आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बिमल रॉय के सिनेमा पर बातें और बिमल रॉय की फिल्मों के गाने। तो आज के इस कार्यक्रम में बिमल रॉय के सिनेमा पर कुछ आसान और कुछ मुश्किल पहेलियां होंगी और हम बिमल रॉय के सिनेमा को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर आ रहे हैं और बहुत अलग अलग लोगों ने बिमल रॉय के सिनेमा के बारे में अपनी बातें कही हैं। हम उनमें से बहुत सारे कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि बिमल रॉय को आज हम याद कर रहे हैं। उनकी फिल्में जज्बात का वो हिस्सा हम इनमें महसूस करते हैं जो सभी के दिल में विद्यमान है। कोई भी फिल्म देखता हूं तो इमोशनल दृश्यों पर आंखें भर आती हैं। सबसे प्रिय फिल्म बंदिनी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के एक महान निर्देशक थे बिमल रॉय, जिन्होंने अपनी फिल्मों में सार्थकता को प्रस्तुत किया है। फिल्म 2 बीघा जमीन में साहूकारों का जो किसानों के प्रति रवैया होता है उसको उन्होंने दिखाया है और ये देखकर हमारी आंखें भर आती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इसी सिरे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए ये गाना और बताइए संगीतकार का नाम और साथ में ये भी कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कौन से कलाकार थे। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे भाई रे। जिंदगी की राहों में रोशनी दिखाने वाला ये गाना फिल्म 2 बीघा जमीन से है। सन 1953 में आई इस फिल्म ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी कमाल किया था। अभी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी श्रोताओं ने कहा कि बलराज साहनी और निरूपा रॉय फिल्म के मुख्य कलाकार थे। सलील चौधरी संगीतकार थे जो बिमल रॉय की ज्यादातर फिल्मों के संगीतकार रहे हैं। ये बात हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है और इसके अलावा बिमल रॉय के सिनेमा को लेकर अपनी बातें हमारे श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि मिट्टी की सूंधी खुशबू और समाज का यथार्थ जो है वो बिमल रॉय के सिनेमा में आता है। धरती से जुड़े हुए लोग उनके सिनेमा में नजर आते हैं और बिमल रॉय का सिनेमा हमारे समय का सबसे अच्छा सिनेमा रहा है।
इसके अलावा बिमल रॉय के सिनेमा के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं में से एक श्रोता की बात यह है, वो लिखते हैं कि मधुमती के लिए संगीतकार सलील चौधरी ने ऐसी धुनें रची कि लोगों की जुबान पर हैं। बिमल दा एक के बाद एक बेमिसाल सिनेमाई तस्वीर फिल्म जगत में देते जा रहे थे। जहां एक तरफ उन्होंने छुआछूत की विभीषिका को सुजाता में दिखाया, तो एक ऐसी फिल्म है सुजाता जो एक दलित कन्या की कहानी है, और इसके बाद उन्होंने इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा लिखा है। हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। और इसके अलावा 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कांस में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब सन 1935 में पीसी बरुआ ने देवदास बनाई तो उसके सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट से जुड़े रहे थे बिमल रॉय, और बिमल रॉय ने आगे चलकर खुद एक फिल्म देवदास बनाई थी। यहां हम आपको एक ऐसे गाने की मूल धुन सुना रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन की आवाज में। इस मूल बांग्ला लोकगीत पर सचिन देव बर्मन ने एक बहुत ही कमाल का गाना बनाया है। जरा सचिन दा की ये बांग्ला आवाज सुनिए और हिंदी का गाना पहचानिए और उसकी फिल्म पहचानिए। क्या आप इस धुन को पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सी धुन है? किस फिल्म में इस धुन पर कौन सा गाना बना? कोई गेला रे बंधु कोई रोइला रे, हमारे छाड़ी अरे बंधु कोई गेला रे, बंधु रंगीला 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 रे। भाई ये पहेली तो आ गई और इसके जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। बिमल रॉय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कालजयी फिल्म रही है जिसका नाम है मधुमती। मधुमती के एक गाने का थोड़ा सा अंश हम आपको सुनवा रहे हैं उस कलाकार को नमन करने के लिए जिस पर यह गाना फिल्माया गया था। क्या आप जानते हैं कि किस कलाकार ने पर्दे पर कहा था? जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, इनका ये जोल जुल्म किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। सभी ने पहचान लिया कि फिल्म मधुमती का ये गाना फिल्माया गया है जॉनी वॉकर साहब पर, और इसके अलावा सभी ने ये भी पहचान लिया कि सचिन देव बर्मन की आवाज में जो मूल बांग्ला लोकगीत हमने सुनवाया असल में उस गाने पर आधारित फिल्मी गाना फिल्म देवदास में था, और वो गाना ये था। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई फिरे, राधे खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो।
ये तो हो गए पहेलियों के जवाब, और अब जरा कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। तो जरा 40 सेकंड का ये टुकड़ा सुनिए और बताइए कि बिमल रॉय निर्देशित किस फिल्म का कौन सा गाना है ये। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। मुकेश की आवाज में एक गाने का ये शुरुआती हिस्सा तकरीबन 40 सेकंड का हमने आपको सुनवाया, और जैसे ही हमने सुनवाया वैसे ही विविध भारती के फेसबुक पेज पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। क्या आप पहचान पाए कि बिमल रॉय निर्देशित एक बहुत ही कालजयी फिल्म का ये गाना है? यहां से ये गाना शुरू होता है। गाना तो हम आगे आपको सुनवाएंगे। बातें बिमल रॉय की एक बहुत ही कालजयी फिल्म की हो रही हैं, और वो फिल्म थी मधुमती। फिल्म मधुमती से जुड़े हुए कई सवाल हम अब आपसे पूछ रहे हैं मधुमती का एक गाना सुनवाते हुए। इसमें से एक बात ये कि फिल्म मधुमती का स्क्रीन प्ले बांग्ला सिनेमा के एक महान निर्देशक ने लिखा था। फिल्म मधुमती का स्क्रीन प्ले और उसकी कहानी बांग्ला सिनेमा के एक महान निर्देशक की थी। आपको उसका नाम बताना है। दूसरी बात यह है कि फिल्म मधुमती के संवाद हिंदी और उर्दू के एक महान लेखक के थे, एक बहुत बड़े कहानीकार, और आगे चलकर फिल्मों से जुड़ने वाले व्यक्ति जो निर्देशक भी बने, और उन्होंने कमाल की कुछ फिल्में बनाई, कुछ गिनी चुनी फिल्में। तो मधुमती के संवाद हिंदी और उर्दू के किस महान लेखक के थे? 2 सवाल हो गए। ध्यान से ये दोनों सवाल फिर से सुन लीजिए। एक तो ये कि फिल्म मधुमती की स्टोरी और स्क्रीन पे एक बड़े बांग्ला निर्देशक ने लिखे थे, वो कौन थे? मधुमती के संवाद एक बड़े हिंदी और उर्दू के कहानीकार ने लिखे थे, वो कौन थे? ये 2 सवाल। और इसके बाद जब ये गाना आए तो दिल ये कहे कि भाई कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना। आबिजा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिजा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिजा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिजा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आबिजा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा।
का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं। दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया था फिल्म मधुमती का ये गाना। और मधुमती से जुड़े हुए जो दिलचस्प सवाल थे उनमें से ज्यादातर के जवाब हमारे श्रोता दे पाए, और अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता दे पाते हैं हमारी पहेलियों के जवाब, और हम उन्हें चैलेंज करने के लिए कई बार कुछ पहेलियों को कठिन रखते हैं, कुछ पहेलियों को सरल रखते हैं। फिल्म मधुमती के जो संवाद थे वो राजिंदर सिंह बेदी ने लिखे थे। राजिंदर सिंह बेदी जिन्होंने दस्तक जैसी फिल्म बनाई थी, और स्टोरी और स्क्रीन प्ले ऋत्विक घटक ने लिखे थे। और एक श्रोता ने कितनी गजब की बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ऋत्विक घटक ने जब ये लिख दिया फिल्म मधुमती के स्टोरी और स्क्रीन प्ले को लिख दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बिमल रॉय की कंपनी को डुबोने के लिए मैंने एक भूतिया फिल्म लिख दी है। और जरा सोचिए कि कंपनी को डुबोने नहीं तारने वाली फिल्म बनी और पुनर्जन्म पर आधारित फिल्मों की सिरमौर बन गई। आगे चलकर न जाने कितनी फिल्में बनी पुनर्जन्म के कथानक के ऊपर। तो अब बिमल रॉय के सिनेमा की बात करते हुए एक और पहेली का जवाब हम देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पंक्तियां सुनवाई थी और आपसे कहा था कि जरा ये गाना पहचानिए, और सभी लोगों ने कहा कि भाई गाना है ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। बिमल रॉय के सिनेमा को हम कर रहे हैं सलाम। आज के इस कार्यक्रम में बिमल रॉय का सिनेमा, वो सिनेमा जिसने जिंदगी की राहों में हमें रोशनी दी है और हमें संभाला है, आगे बढ़ाया है। बिमल रॉय की बात करते हुए अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, और आपको दो बातें बतानी हैं। एक बात जो है वो फिल्म के तथ्य से जुड़ी है, और दूसरी बात बड़ी सी दिलचस्प सी प्यारी सी बात है। एक तो ये कि ये गाना किस फिल्म का है, दूसरा ये कि इस गाने में झुमके की बात करते हुए हीरोइन हाथ में क्या लिए हुए है। मिला है किसी का झुमका। क्या सचमुच हीरोइन को झुमका मिलता है या कुछ और मिलता है? क्या मिलता है ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले? मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। ओ मिला है किसी का
इस गाने से जुड़ा हुआ दिलचस्प सवाल यह है कि हीरोइन को क्या सचमुच झुमका मिलता है या कुछ और। की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। भाई झुमका मिल गया। और कितने सारे श्रोताओं ने कितने मजे से लिखा कि असल में ये परख फिल्म का गाना है। और पहले इसका जवाब देने से पहले एक दिलचस्प कमेंट पढ़ लिया जाए। मिला है किसी का झुमका, इस गाने से जुड़ी मैं अपनी एक याद शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली को पता था कि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। उस समय कैसेट चलती थी। मेरे जन्मदिन पर इस गाने से भरी पूरी कैसेट उसने मुझे प्रेजेंट की थी। जो हम समझ पाए उसका मतलब यह है कि पूरी कैसेट में बार बार ये गाना भरा हुआ था। आज वो सखी नहीं है और मैं उन्हें याद कर रही हूं। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा। फिल्मी गाने किस तरह से हमारी जिंदगी को बहुत करीब से छू जाती हैं और किसी गाने के साथ जिंदगी से जुड़ी कौन सी बात याद आ जाती है। ये हम जब यहाँ रेडियो के स्टूडियो से गाने बजाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि किसकी कौन सी याद जो है वो जहन की सतह पर ताज़ा हो जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी याद अगर ताज़ा हो जाए तो हमें जरूर बताइएगा। झुमका नहीं बल्कि फूल मिलता है साधना को, परख फिल्म का ये गाना है, आप सभी ने पहचाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं 2 दूनी 4 फिल्म का गाना और आपको है ये बताना कि इस फिल्म में 2 लोगों की 2-2 भूमिकाएं थीं। ये 2 कलाकार कौन थे जो फिल्म में 2-2 भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म के निर्माता बिमल रॉय थे, पर निर्देशक कौन थे? निर्देशक का नाम और मुख्य कलाकारों का नाम बताइए। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेते लेते आईना चमका रहा है फूल
फूल पर ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। दो दूनी चार फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। देबू सेन इस फिल्म के निर्देशक थे। गुलजार ने इस फिल्म की पटकथा लिखी थी। और यहाँ एक दिलचस्प बात बता दें कि असल में ये फिल्म एक बांग्ला फिल्म भ्रांति विलास पर आधारित थी। और ये बांग्ला फिल्म असल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिखे हुए एक नाटक पर आधारित थी। और एक और बात है, और वो बात आपसे पूछ ही ली जाए। जरा बताइए कि चूंकि गुलजार साहब ने ये फिल्म लिखी थी लेकिन निर्देशित नहीं की थी, और आगे चलकर उन्हें लगा कि इस फिल्म को अपने तरीके से बनाना चाहिए, तो उन्होंने इसे अपने तरीके से बनाया था। जिस फिल्म में बनाया उसका गाना है ये। प्रीतम आन मिलो। तो बताइए कि ये कौन सी फिल्म थी जो गुलजार साहब ने बनाई थी और दो दूनी चार का रीमेक थी। दुखिया जीवन कैसे बिताऊं, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, ये आपने सुना। और हमारे बहुत सारे श्रोता मेरा ख्याल है कि पहचान गए होंगे कि कौन सी फिल्म थी जिसमें डबल रोल थे। जैसे कि दो दूनी चार में डबल रोल थे किशोर कुमार और असित सेन के। अब सवाल ये है कि प्रीतम आन मिलो ऐसे जो एक कोड होता है इस फिल्म में, वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने डबल रोल निभाया था इस फिल्म में, जिसके निर्देशक गुलजार साहब थे। तो ये बात बताइएगा। अब एक छोटी सी पहेली जो थोड़ी सी कठिन भी हो सकती है, इसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। जरा ये गाना सुनिए। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इस फिल्म से क्या ताल्लुक था बिमल रॉय का। परवान जल रहे हैं दीपक बगैर कैसे, परवान जल रहे हैं कोई नहीं चलाता, और तीर चल रहे हैं कोई नहीं चलाता, और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा। महल फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, सभी ने पहचान लिया। पर सवाल ये है कि इस फिल्म से बिमल रॉय का क्या ताल्लुक था। यहां आपको बता दें कि ना तो बिमल रॉय ने ये फिल्म लिखी थी, ना निर्देशित की थी, ना ही वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। कमाल अमरोही ने ये फिल्म बनाई थी, मधुबाला और अशोक कुमार थे। पर बिमल रॉय ने इस फिल्म में कौन सा तकनीकी काम किया था। थोड़ा सा कठिन सवाल है, पर चलिए कठिन सवाल की उंगली पकड़ते हुए सरल सवाल की तरफ। किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। और इसके अलावा साथ में गुनगुनाते चलिए ये गाना। सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए।
की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी गर्दन में समझाए। नौकरी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। गुलजार और नौकरी फिल्म का ये गीत है। यहाँ आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि सली चौधरी का संगीत था। और एक दिलचस्प बात यह है कि बिमल रॉय के सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्होंने एक पूरी बहुत बड़ी टोली तैयार की थी। एक ऐसी टोली जिसमें कमाल के अलग अलग टेक्नीशियंस निकल के आए, निर्देशक और लेखक निकल कर आए। ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, असित सेन, कमल बोस, सलील चौधरी, देबू सेन, गुलजार, बासु चटर्जी, फणी मजूमदार जैसे तमाम लोग बिमल रॉय के सिनेमा स्कूल से निकल कर आए, बिमल रॉय प्रोडक्शन से निकल कर आए। ये कमाल था बिमल रॉय के सिनेमा का। कुछ श्रोताओं के कमेंट पढ़ लिए जाएं और पहले तो इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। तम आन मिलो। अंगूर फिल्म बनाई थी गुलजार साहब ने और देवेंद्र वर्मा और संजीव कुमार इसमें डबल रोल में थे। और अब श्रोताओं की बातें, उन्होंने बहुत अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हैं। जैसे फिल्म मधुमती के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 18 साल की उम्र में मधुमती देखी थी और उसके एक गाने ने दिल पर बहुत गहरा असर किया था। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर में भी बारिश हो रही है और बिमल रॉय के ये गाने बारिश के इस समय में बहुत ज्यादा आनंद दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि मानवीय सरोकारों से जुड़े मुद्दों को अपने सिनेमा के जरिए दिखाया था बिमल रॉय ने। एक श्रोता की बात यह है कि मधुमती मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि पुनर्जन्म को त्रिकोण दिया था इस फिल्म के जरिए बिमल रॉय ने। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिमल रॉय की फिल्में और प्रेमचंद की कहानी दोनों में असाधारण अनुकूलता है। बिमल दा आम आदमी की पीड़ा को गहराई से महसूस करते थे और जैसे तिलस्म सा रच देते थे। तो ये तमाम बातें आपने सुनी। हमारे श्रोताओं के और भी बहुत सारे कमेंट्स शामिल किए जाएंगे कार्यक्रम में आगे चलकर। इस गाने को सुनकर दो बातें बताइए। एक तो ये कि ये किस फिल्म का है और दूसरा ये कि ये फिल्म किस
मशहूर उपन्यासकार की किस कृति पर बनी थी। चली राधे रानी अखियों में पानी, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, मान भरी अभिमान भरी, मान भरी अभिमान भरी, निर्मोही से नाता तोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, चली राधे रानी। जमुना के तट पे बंसी के बट पे नटखट ने उसको घेर लिया, देखो नटखट ने उसको घेर लिया, घूंघट के बट से झांके झटपट राधा ने भी मुंह फेर लिया, हो देखो राधा ने भी मुंह फेर लिया, बातों ही बातों में झगड़ा भया ऐसा, बातों ही बातों में झगड़ा भया ऐसा, बाहों के बंधन तोड़ के, वो चली बाहों के बंधन तोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया कि परिणीता फिल्म का ये गाना है शरचंद्र के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म, और आगे चलकर नए जमाने में भी फिल्म परिणीता बनी जिसमें विद्या बालन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और बिमल रॉय की फिल्मों पर आधारित इस कार्यक्रम को सुनते हुए हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि अगर विविध भारती के फेसबुक पेज पर गाकर कमेंट करने की सुविधा होती तो चूंकि इस कार्यक्रम के गानों में इतना आनंद आ रहा है कि मैं हर कमेंट जो है वो गाकर करती। तो चलिए अब साथ में ये गाना गुनगुनाते हैं और ये बताते हैं कि ये किस फिल्म का गाना है और किसकी आवाज में है। बताइए गायक का नाम और फिल्म का नाम। पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बन के बड़ी मुस्कुराती रे, सुनू मेरे साथी रे, मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनू मेरे साथी रे, सुनू मेरे बंधु रे, सभी ने पहचाना सुजाता फिल्म का ये गाना गाया है सचिन देव बर्मन ने। हिंदी सिनेमा जगत के
एक महान गीतकार, महान संगीतकार। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम तो मैं आपको बता दूंगा, पर यहां आपको ये बताना है कि इस फिल्म से बिमल रॉय का क्या ताल्लुक था। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गाना, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अशोक कुमार और आशा पारेख थे। सवाल ये है कि आर.के. राखान ने अगर इस फिल्म को निर्देशित किया था तो फिर बिमल रॉय ने इस फिल्म में क्या किया था। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से बिमल रॉय का क्या ताल्लुक था, ये बताइएगा। और अब जरा आगे बढ़ते हुए ये गाना सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस गाने के जरिए किस गीतकार की गीत यात्रा शुरू हुई थी और किस फिल्म का है ये गाना। रंग ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया, एक लाज रोके भैया, एक मोह खींचे भैया, जाऊं किधर न जानूं, हमका कोई बताई दे, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, तोहे राहु लागे बैरी, मुस्काए जी जलाए के, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गवाए के, कुछ खो दिया है पाए के, कुछ पा लिया गवाए के, कहाँ ले चला है मनवा, मोहे बावरी बनाए के, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। वही कितना प्यारा एक कमेंट आया है हमारी एक श्रोता का। वो लिखते हैं कि जब भी मैं कोई पुरानी फिल्म देखती हूं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी तो इतनी उम्र नहीं है, फिर पुरानी फिल्में क्यों देखती हूं। तो मैं कहती हूं कि इन फिल्मों से मेरा पुनर्जन्म से रिश्ता है। बहुत ही बढ़िया बात। और गुलजार साहब ने अपनी गीत यात्रा शुरू की थी फिल्म बंदिनी के इस गाने के जरिए। और मेरी सूरत तेरी आंखें और महल, ये दोनों वो फिल्में हैं जिन्हें एडिट किया था बिमल रॉय ने। एक कामयाब निर्देशक बनने के बावजूद मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म की एडिटिंग बिमल रॉय की थी। अब जरा ये गाना सुनिए और
बताइए तो जरा कि कौन जनाब टेलीफोन पर किसके लिए ये गाना गा रहे हैं, और क्या आपने टेलीफोन पर किसी के लिए कोई गाना गुनगुनाया है? अगर हाँ तो किसके लिए और कौन सा? चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। तलत महमूद की आवाज में ये सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त गा रहे हैं नूतन के लिए, सभी ने बताया। और बहुत बहुत दिलचस्प कमेंट आए और उन सबको शामिल करना बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतिदेव के लिए 1982 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना गाया था। मैं नागपुर में थी और पतिदेव विशाखापट्टनम में थे। इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि भाई बहनों के साथ फोन पर बातें करते हुए कई बार हमने गाना गाया है। एक श्रोता लिखती हैं, यूनू साहब ये गुनगुनाने वाली बातें पूछेंगे तो बहुत सारे राज खुलेंगे, इस उम्र में क्या घरों में झगड़ा लगवाना है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि जब फोन था, जब गाने का हौसला था तब घर में फोन नहीं था, अब घर में फोन है तो सुनने वाला कोई नहीं है। और एक श्रोता लिखते हैं कि लैंडलाइन फोन था तो अपने दोस्त को यहूदी फिल्म का गाना सुनवाया था, ये मेरा दीवानापन है।
और बहुत ही दिलचस्प बात, एक और श्रोता लिख रहे हैं कि अगर जिसके लिए गाना गाया था उसका नाम बता दिया तो उसकी रुसवाई होगी। और एक श्रोता मजेदार बात लिखती हैं कि हम अपने पति के लिए एक गाना गुनगुनाते थे जब वो लंच के लिए देर से आते थे और जल्दी चले जाते थे तो हम गाते थे, देर से आना जल्दी जाना ए साहिब ये ठीक नहीं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्म बागबान में इसी तरह एक गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता ने कहा है कि रेडियो पर एक फरमाइशी कार्यक्रम में फरमाइश करते हुए जिस गाने की फरमाइश की थी उसकी 2 लाइनें गुनगुनाई थीं। तो ऐसे बहुत सारे श्रोताओं की पुरानी बातें जो हैं वो ताज़ा हो गईं। जैसे एक और श्रोता लिखते हैं कि उनका भतीजा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वीडियो कॉल करके स्कूल की प्रार्थना गाकर सुनवाता रहता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि गाना सुनने के लिए नहीं पर किसी की आवाज सुनने के लिए उसे बार बार फोन किया है। ये तमाम बातें, और अब जरा ये गाना सुनिए, बारिश का गाना पर है किस फिल्म का, यही है आपको बताना। बिमल रॉय इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और निर्देशक थे असित सेन। कॉमेडियन असित सेन नहीं, निर्देशक असित सेन। झिर 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 बदरुआ बरसी हो तारे तारे, झिर 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 बदरुआ बरसी हो तारे तारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, माने ना मन मोरा सजना बिना। झिर 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 बदरुआ बरसी हो तारे तारे, झिर 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 झिर। आ जाके तो है मेरी प्रीत पुकारे, तुझको ही आज तेरा गीत पुकारे। आ जाके तो है मेरी प्रीत पुकारे, तुझको ही आज तेरा गीत पुकारे। याद आई बीती बातें तुमसे मिलन की रातें, याद आई बीती बातें तुमसे मिलन की रातें, काहे को भूले मोहे अपना बना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो तारे तारे, झिर 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 बदरुआ बरसे हो खारे खारे। सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, सोए अरमान जागे कई तूफान जागे, बरखा ना भाए डूबी तेरे बिना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो खारे खारे, झिर 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 झिर। तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तेरे घुंघराले काले बालों से काली रात ने आज मेरी नींद चुरा ली। तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तो से ही प्यार करूं, तेरा इंतजार करूं, तेरे बिन झूठा मेरा हर सपना। झिर 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 बदरुआ बरसे हो खारे खारे, झिर 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 बदरुआ बरसे। परिवार फिल्म का ये गाना आपने सुना और सभी ने पहचाना, सभी ने बताया कि ये किस फिल्म का गाना है। अब एक बहुत ही दिलचस्प श्रृंखला आ रही है, 2 गानों की श्रृंखला, जिनके जरिए हम आप तक एक पहेली पहुंचा रहे हैं। बिमल रॉय की 2 फिल्में ऐसी थीं जिनमें लोरियां थीं और कमाल की लोरियां, बेमिसाल लोरियां। तो जरा ये लोरी सुनिए और बताइए फिल्म का नाम, उसके बाद दूसरी लोरी।
कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली। एक तो ये लोरी हुई, ये किस फिल्म की थी, और दूसरी ये लोरी ये किस फिल्म की है? और अब बिमल रॉय की एक कम चर्चित फिल्म का गाना आप तक पहुंच रहा है। इस फिल्म में शशि कपूर और साधना थे और एक बेमिसाल फिल्म है ये। जरा बताइए कि ये किस फिल्म का है गाना? ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में, ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में, न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। मेरी आँख ने तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है। मेरी आँख ने तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है। जो गम के सफर में मेरा हम सफर है, मैं क्यों साथ उसका न दूंगा खुशी में, ये मेरे। भाई ये गाना आपने सुना, लेकिन ये कार्यक्रम का आखिरी गाना नहीं है। प्रेम पत्र वो फिल्म थी जिसका कम चर्चा होता है और ये शशि कपूर थे इस फिल्म में। अब जरा बिमल रॉय की स्मृति में उन्हें नमन करते हुए एक गाने का अंश आपको सुनवा रहा हूं। आपको बताना है फिल्म का नाम। किस फिल्म का है ये गाना? आवाज कोई हर घड़ी बुलाए फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो। हमारे एक श्रोता ने कितनी जरूरी अर्थपूर्ण बात लिखी है कि बिमल रॉय सिर्फ निर्माता निर्देशक नहीं, एक पाठशाला थे जिसमें से ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, गुलजार, असित सेन ही नहीं निकले बल्कि फणी मजूमदार, नबिंदु घोष, कमल बोस, सलील चौधरी जैसे तमाम बड़े निर्देशक निकले और कई कलाकार जिनके नाम यहां लेना मुमकिन नहीं, समय की कमी है। बिमल रॉय को हम विनम्र नमन कर रहे हैं। आखिरी गाना फिल्म बंदिनी का था। एक ऐसे फिल्मकार जिनकी फिल्में जिंदगी की राहों में लाइट हाउस बनकर हमें रोशनी देती रहेंगी। विनम्र श्रद्धांजलि, विनम्र नमन और आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार और शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए।